announcement. VHP raises concerns over the poll date, says the dates announced are amid the Kumbh Mela. Remember, the Kumbh Mela is going to begin, the Mahakumbh is going to begin from the 13th of January and will continue till the 26th of February. And as far as the poll dates are concerned, voting for Delhi elections will take place on the 5th of February and the counting will happen on the 8th of. We're given to understand that the VHP has raised concerns over poll dates in the national capital, citing how it is coinciding with the Mahakumbh, which is going to begin on the 13th of January and will continue till the 26th of February. We'll try and connect with our reporters to get you more details on this, the concerns that have been raised by the VHP, and they put out a post. In fact, let me quote: voting has been announced for 5th February in Delhi, but how many loyal Hindus of the state will not be able to vote in this great festival of democracy being organized in the middle of Mahakumbh? Kalpavasi Hindus cannot leave the holy land of Prayag for the whole month, and they're asking the Election Commission to reconsider their decision, to evaluate their decision, given how Mahakumbh is also going to begin from the 13th of January, and expressing concern on how a lot of people would not be able to exercise their right to vote. We have Vinod Bansal joining us in the broadcast. Vinod Bansal जी, ये जो आप लोगों ने एक पोस्ट, आपका जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, इसके जरिए क्या कंसर्न्स आप रेज कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या पोल की तारीख को बदल दिया जाए क्योंकि महाकुंभ के साथ कोइंसाइड हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं तारीख बदलने की बात नहीं कर रहा। हमारा कहना यह है कि देखिए, चूंकि ये सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ है, व्यक्तिगत जीवन में एक बार आता है, और इस महाकुंभ के दौरान ही ये जो लोकतंत्र का महापर्व भी होने वाला है। दिल्ली के लाखों श्रद्धालु उस महाकुंभ में कल्पवास भी करते हैं, और कल्पवास का मतलब होता है कि पूरे महीने वहीं सरयू की अपने त्रिवेणी के तट पर ही रहना होता है। बड़ी सालवेसी के साथ में उसको रहना पड़ता है और वहां से हिल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उन सब लाखों श्रद्धालुओं के मताधिकार का क्या होगा, इस बारे में चुनाव आयोग को चिंतन करना चाहिए, और जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वैसे भी यहाँ पर महाकुंभ के दौरान ज्यादातर जो गहन श्रद्धालु हिंदू हैं वही जो है ज्यादातर उसमें जाते हैं, जो कल्पवास करते हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए कोई एक व्यवस्था हो जिससे कि उनके वो मताधिकार से वंचित न रह जाएं। लाखों हमारे पूज्य संत होते हैं, ऐसे उनके लाखों अनुयायी होते हैं जो कि इस महाकुंभ में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक बार चुनाव आयोग को इस बारे में थोड़ा चिंतन करना होगा कि कैसे उनके मताधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, उनके अधिकार रक्षा की जा सके। यही इस ट्वीट के माध्यम से मैंने मामले को उठाने की कोशिश की है कि सभी जो समाज चिंतक लोग हैं, जो लोकतंत्र के इस महापर्व से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इस बारे में। लेकिन विनोद बंसल जी, हमने देखा है इससे पहले भी अन्य चुनाव के वक्त की कई बार इस तरह की मांग आई है इलेक्शन कमीशन के सामने, और कई बार इस तरह की मांगों को स्वीकार भी किया गया इलेक्शन कमीशन के जरिए, और कुछ ना कुछ बदलाव पोलिंग डेट्स में हुए हैं। तो आप क्या केवल इस वक्त चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करे, या आपका कोई प्रपोजल भी है कि अगर हो सके तो कोई बदलाव किया जाए? देखिए, अभी हमने इस बारे में कुछ चिंतन नहीं किया। आज सुबह चुनाव की डेट आई और सुबह जो मैंने थोड़ा सा चिंतन किया तो ध्यान में आया कि ऐसे लाखों श्रद्धालु जो है वो अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे अगर इनके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन नए नए इनोवेशन कर रहा है, नए नए प्रकार के जो वोटरों को लुभाने के लिए और मताधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है। Alright. तो हो सकता है, मुझे विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में भी चिंतन किया होगा उन्होंने। कुछ न कुछ अल्टरनेट व्यवस्था उन सब श्रद्धालुओं की भी की होगी जो कि कुंभ में जाएंगे, कल्पवास करेंगे, और उस कुंभ में न सिर्फ स्नान करेंगे बल्कि वहाँ के पूरे समय रहने वाले हैं। तो कैसे उनके मताधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, इस बारे में आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन चिंतन करे। शुक्रिया विनोद बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Shifting now our focus to the politics which is intensifying over the Mahakumbh Mela. There are